हरि ओम। माया, जीव और ब्रह्म, यह तीन ही तो है। यह तीन है, यही तीन है, और कोई तीन नहीं है, यही तीन है। एक त्रिकोण है। माया नीचे के त्रिकोण पर लेफ्ट साइड पर है, नीचे के दूसरे त्रिकोण पर राइट साइड पर जीव है, और त्रिकोण के सबसे ऊपर ब्रह्म है। यह जीव अपना कार्य कर्म करता है। त्रिकोण के भीतर माया व्याप्त है। माया कर्मों माया कर्मों को इसके भीतर घुमाती रहती है। ब्रह्म दृष्टा है, देखता रहता है। सारी कहानी इन तीनों की ही है। जीव ब्रह्म को जानकर ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जितना ज़्यादा ब्रह्म की ओर बढ़ता है वह ब्रह्ममय बनता जाता है। फिर यही जीव जो ब्रह्ममय बन जाता है अवतार लेता है पुरुष के रूप में, और बाकी अवतार लेते हैं गुरु के रूप में। जितना आप त्रिकोण के ऊपर बढ़ेंगे माया छूटती जाएगी। ब्रह्म को प्राप्त करने पर वह ब्रह्ममय बन जाता है। फिर वह प्रकृति पर अनुशासन करने लगता है। अपनी सीमा के भीतर वह प्रकृति पर अनुशासन करता है। आप उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वह प्रकृति को नियंत्रित कर लेता है। आप यदि माया की ओर चलेंगे तो माया से आप ऐश्वर्य, सुख, भोग, विलास, राज्य, पद, बल, शक्ति, लोकों के स्वामी बन सकते हैं। माया आपके कर्म घुमाती है। यदि बीज होगा तो वह पौधा बन जाएगा। जीव ही माया और ब्रह्म का भोग करता है, अनुभव करता है। यहाँ जीव की प्रधानता है। जीव जो चाहे वह कर सकता है। वह अपनी इच्छा से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा। ब्रह्म केवल दृष्टा है, साक्षी है आपके कर्मों का। करना सब आपने है। आप ही अपने जन्मों का निर्माण करते हैं। आप ही अपने सुख दुख का निर्माण करते हैं। आप ही अपनी इच्छा से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। माया आपके कर्मों को घुमा देती है और आपको उसका फल मिल जाता है। सब कुछ आपका ही किया धरा है। जीव की ही प्रधानता है, ब्रह्म की नहीं, माया की नहीं, जीव की प्रधानता है। सबसे अहम भूमिका जीव की है। हरिओम तत्सत।